बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और आज पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पहले राज्य स्तर पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ, उसके बाद बीजेपी की कोर कमेटी की बैक टू बैक बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई। मैराथन मीटिंग्स के बाद जो नाम उस कोर कमेटी में फाइनल किए गए, उन नामों पर आज सीईसी की बैठक में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल थे और इसी को आप फाइनल सूची मान करके चलिए। ये लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, जो कि पहली लिस्ट होगी बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट। चुनाव की फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जिन नामों को फाइनल किया गया है वो लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। 4.5 घंटे तक मंथन हुआ सीईसी की इस बैठक में कि कौन से वो उम्मीदवार होंगे जिनको मैदान में उतारा जाएगा। कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि जिनका टिकट कटना तय था वो नाराज चल रहे थे और हताशा में आकर उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। और दूसरी तरफ जो है 172 उम्मीदवारों के नाम पर आज सीईसी की बैठक में चर्चा हुई। ये जानकारी केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। बैठक खत्म हो गई, उसके बाद वो मीडिया को भी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीईसी की बैठक से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। कभी भी भाजपा की पहली सूची जारी हो जाएगी उम्मीदवारों की उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। और उत्तर प्रदेश चुनाव में इस वक्त जो सियासत है वो गर्मा गई है और इस्तीफों की जो झड़ी लगी है फिलहाल बीजेपी के नेताओं की, उसने पूरी सियासत में उत्तर प्रदेश की इस वक्त हलचल मचा रखी है। दूसरी तरफ नामों पर चर्चा और उम्मीदवारों की फाइनल सूची कभी भी बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त हो रही है, उसमें से निकल करके ये बातें सामने आ रही हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है, 4.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, 172 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। और राज्य से दरअसल चर्चा के बाद जो नाम सामने आए थे उनको यहां केंद्रीय मंत्रियों के साथ डिस्कस किया गया। कोर कमेटी की बैठकें हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। आज की बैठक में भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। और जो खबर निकल करके आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जिनका कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। कई लोग जिनको पहले से की आशंका थी कि उनके टिकट कट जाएंगे शायद इस बार, वो नाराज चल रहे हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, कई ऐसे हैं जो शायद इस्तीफा देने वाले हैं। वो सूची भी जो है बड़ी हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी लेकर उनका रुख करते हैं। रविकांत है हमारे साथ। रविकांत, सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? देखिए स्वाति, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी वो लगभग 4 घंटे तक चली है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब खत्म हो गई है। बताया यही जा रहा है कि पहले 3 चरणों में जितने उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 172 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 सहयोगी दल हैं अपना दल तय कर लिए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 सहयोगी दल हैं, अपना दल और जो संजय निषाद की पार्टी है, उनसे गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो स्वाति लगभग फाइनल हो। एक आखिरी दौर की बातचीत आज शाम को होगी। बताया यही जा रहा है कि 11 से 14 सीटें जो हैं वो अपना दल को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देने के लिए तैयार हो गई है। संजय निषाद की पार्टी को 13 से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार हो गई है और इस गठबंधन का ऐलान दिल्ली में ना होकर लखनऊ में किए जाने की संभावनाएं हैं। जो फाइनल स्वरूप होगा वो तय करना अभी बाकी है कि किस जिले की कौन सी विधानसभा सीट अपने सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। वो अमित शाह से मुलाकात के बाद वो सीट भी तय हो जाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी मुख्यालय में और वहां पर गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिनों में फाइनल कर लिए हैं। 3 दिनों तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन अंदर से खबर क्या निकल करके आ रही है कि स्ट्रैटेजी क्या रही इन नामों को फाइनल करने के पीछे? क्या नए चेहरों को मौका देने की बात हो रही है? क्या उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है जिनके जीत की पूरी गारंटी है? क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि जिनका जमीनी स्तर पर कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट देने की गलती बीजेपी नहीं करेगी। other OBC vote bank, but as of now BJP clearly says these people elect the BJP because देखिए रविकांत,
उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे।